लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस दौरान हम आपको कई लोगों से मिला रहे हैं, कई लोगों के मुद्दे जान रहे हैं, कई तबकों के मुद्दे जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में उन वर्ग के पास हैं जो जरदोजी का काम करते हैं। जरदोजी वो काम है जिसके ज़रिए इन लोगों का मतलब लखनऊ में ही लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। और इन्हीं लोगों के आज मुद्दा जानने के लिए कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी परेशानियां क्या हैं, ये चुनाव को किस जरिए देखते हैं, इन लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शुएब। शुएब भाई, कब से ये काम कर रहे हैं आप? यही हो गए 25-30 साल हो गए होंगे भाई। तो 30 सालों में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं इसमें जो काम शुरू? बदलाव है भाई, कोई बदलाव नहीं है। हम लोग की सैलरी बढ़ती नहीं है कुछ। 250 रुपये हैं 8 घंटे के, कहीं तो 200 हैं, कहीं 150 हैं, जैसे जिसको मिल जाए। जब आपने इस काम को शुरू किया था तब और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन है? नहीं, महंगाई के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। आप जोड़ सकते हैं महंगाई के हिसाब से 250 रुपये 8 घंटे के क्या होते हैं, ये बताइए आप। तो ये बताइए, जब आपने शुरू किया था उससे पहले आपके परिवार में कोई इस काम को भाई करते थे, बड़े भाई हैं वो करते थे काम। अब आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इस? नहीं, हम तो ना डालेंगे इनमें। क्यों? नहीं भाई, हम बच्चे को पढ़ाए लिखाएंगे, इंशाल्लाह आगे जो बनना होगा बनेगा। और इस काम में तो नहीं डालना है, इस काम में कमाई नहीं बढ़ रही है। बस ये है, काम तो बहुत फैशन लेवल है, ये ऊंचे पायदान पे है, लेकिन वर्करों की वैल्यू नहीं है इसमें। कमाई नहीं वर्करों के लिए, जो हैंडवर्क काम कर रहे हैं इनकी वैल्यू नहीं है। ये बताइए, सरकारें भी मतलब भाजपा की सरकार अभी है, उसके पहले भी कांग्रेस सपा की यहाँ सरकार थी, कुछ आप लोगों के लिए कोई ऐसा अच्छा काम? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग के मसले में कोई नहीं कुछ। भाई ये है, जैसे कोई होता है बाहर स्पोर्ट चालू है तो हम लोग का काम अच्छा होता है, लेकिन हम लोग की कमाई नहीं बढ़ती। भाई ये सब होता है। जैसे कोई स्पोर्ट चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, कोई पाबंदियाँ लगा देता है, ये सब होती है। तो अभी चुनाव है, 20 तारीख को मतदान है ना लखनऊ में, तो क्या आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे वोट करने के लिए? मुद्दे हम क्या बताएं उसमें? मुद्दे तो हम कुछ बता ही नहीं सकते भाई। अब वोटिंग तो करना ही है, जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसी को वोट करेंगे। आप चाहते हैं कि जो सरकार बने वो आपके लिए कुछ काम करे? सोचे, बस ये है। क्या क्या चाहते हैं? अरे कुछ सोचे हम लोग के बारे में, जो सोचेगी जब ही तो कुछ बनेगा आगे। हम लोग के जो सब परेशानियाँ उस पर ध्यान दे भैया। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शाहिद हुसैन। शाहिद भाई, ये जो आप काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? ये लगभग हो गए 27-28 साल जी। तो 28 सालों में कोई परिवर्तन आपने देखा है इस काम में? परिवर्तन ये देखा है कि 2013 से जब से ये सरकार आई है और लगभग फरवरी का महीना था, उसके बाद से ये काम जो है बर्बाद हो गया बिल्कुल भी। जब और प्लस फिर नोटबंदी तो थोड़ा ख़राब हुआ, फिर जीएसटी, फिर ख़त्म हो गया जीएसटी से। अभी देखिए ये जीएसटी है, इस पर कितना माल लगा है, ये इतनी चीज़ें लगी, किसी पे 12%, किसी पे 20, किसी पे 30, किसी पे 28, किसी पे 5, तो सब मिला के ये इतना कॉस्टली हो जाता है, तो सामने वाले इसको ख़रीदेगा नहीं। मजदूरी तो एक अलग मुद्दा है, ये काम ही ख़त्म हो गया इतनी महंगाई की वजह से। जो आदमी को परमानेंट मिलता था सस्ता या महंगा, वो भी चीज़ ख़त्म हो गई ना। जब इतनी महंगी चीज़ हो जाएगी, फिर ये वहाँ से कपड़ा चला प्लेन, वो जीएसटी, फिर यहाँ से इस पर काम लगा, फिर ये इतना माल मटेरियल जो भी जहाँ से आता है हर चीज़ पे 12-15% इतनी जीएसटी होने के बाद ना, तो ये जब तैयार हुआ, जब जो अब ये तैयार होके जाएगा, फिर अगला इसको बेचेगा, वो जो देखेगा इसको, तो उसके बाद जब वो इसको देखेगा सामने वाला, फिर इसको ख़रीदेगा क्या? वो खाने के लिए तो कर नहीं रहा है, कोई डॉक्टर या मतलब पढ़ाई के लिए तो है नहीं, तो फैशन के लिए जब इतना महंगा होगा क्या छोड़ो। उस चक्कर में जो मशीन का काम है वो आगे हो गया इसकी वजह से। तो सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे से महंगाई है, जीएसटी और नोटबंदी जो है उसने सारे काम हमारे ख्याल से ख़राब करे। क्योंकि ये जब सबसे पहले आया था, सबसे पहले धागे पे लगी थी, तो वही टाइम है तब से ये काम जो है 20 फरवरी थी, तब से उसके बाद से ये काम जो है मेरे ख्याल से नहीं अच्छा हुआ। ये बताइए कि जो सरकार बनेगी, आप क्या चाहेंगे कि इसमें इस काम को लेकर के वो क्या परिवर्तन करें या कुछ नियम बदलाव? देखिए, सच बात तो ये है कि इस काम को लेके तो कोई नियम हमारे ख्याल से इतना जल्दी नहीं कर पाएगी। जो उनके नियम चल रहे हैं वही नहीं सही हो पाएंगे, उसी में टाइम लगेगा। तो ये तो नया मुद्दा होगा उनके लिए नियम का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो रोज़गार जो चल रहा है उस रोज़गार को बढ़ाएं। जो रोज़गार है, जब रोज़गार बढ़ेगा तो आदमी कोई ना कोई काम तो करेगा ना।
बात ये मुद्दा नहीं है, ये काम जब रोज़गार होता है तो हर काम अच्छा होता है, इस काम से लेना देना नहीं है भाई। आदमी को अच्छा लगेगा, अभी जो इस काम में थे वो रिक्शा चलाने लगे, अब रिक्शे में इतने ज़्यादा लोग हो गए तो वो रोज़गार ख़त्म हो गया। तो जब जहाँ पे काम नहीं होगा तो वहाँ पे आदमी क्या करेगा। अब ये किसी के नसीब से चल रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 4 लोग 8 लोग यहाँ 6 लोग दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे मद्दा है तो इसलिए यहाँ पे ये 3 ही 4 हैं, काम होगा तो ये 8-10 हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा था कि 15-15 20-20 लोग होते थे, इसी से उनका गुजारा चलता था और सब कुछ होता था। आज ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत है, ये लाइट इतनी महंगी है आपकी और हर आदमी इसको जला नहीं सकता, जलाए तो दिहाड़ी कहाँ से देगा, रेंट कहाँ से देगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? शमीम अख्तर। ये बताइए चाचा कि कब से आपने इस काम को शुरू किया है? अरे इस काम को सीखा है और अभी तक सी रहे 45 साल हो गए। ये उम्र मेरी 55 साल की है। बस ये आप समझ लीजिए। जब आए थे तब में और अब में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप, और कितनी आमदनी लगभग इससे हो जाती है? और ये हम लोग के दौर में आज तो 30-40 साल पहले सुकून था, अब कोई सुकून नहीं भाई, क्योंकि कम पैसे थे मगर डेली सुकून था। आज जो है पैसे भी ज़्यादा हैं मगर कोई सुकून नहीं है, परेशानियाँ हैं बस भाई, और कुछ नहीं है। क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानियाँ जैसे आदमी की मजदूरी कम है कि अब वो कर ही नहीं पा रहा, अपने घर के खर्चे नहीं चला पा रहा, दवाई नहीं ला पा रहा बच्चों की, तो कहाँ से करेगा। ये परेशानियाँ हैं। तो फिर भी आप इस काम को कर रहे हैं? अब मजबूरी, और क्या काम कर सकते, ये भी तो बात है, और कोई काम कर नहीं सकते। बचपन से यही सीखा काम, तो इसलिए कर रहे मजबूरी, और कुछ कर ही नहीं सकते भाई। कितनी आमदनी लगभग हो जाती है? भाई यही समझ लिया, महीने का 8,000 रुपये पड़ते हैं हम लोग को। 8,000 में हम लोग को अपने घर का गुजारा चलाना, बस ये है। 8,000 में परिवार का खर्चा चल जाता है? बस अब जैसे जैसे चला रहे हैं हम लोग को पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। हम लोग घर और कारखाने के अलावा कहीं जाते ही नहीं है, वही ये चल रहा भैया। तो ये बताइए, चुनाव है ये तो पता होगा ना? चुनाव तो है, मतदान करने जाएंगे? वो तो जाएंगे भाई, वो तो ज़रूरी, मेरा हक ही है। और क्या मुद्दे होंगे आपके? अरे मुद्दे गवर्नमेंट कहाँ सुनेगी, मुद्दे अपने देख रही है कि हमारे कहाँ देखेगी। ये भी दोबारा हमको एक वोट देना, बस दे देंगे, और ये है वोट हमारा बीजेपी को जाएगा। और ये हैगा, क्या बीजेपी हारे या जीते हमसे नहीं मतलब, अच्छा, बस हमें वोट बीजेपी को देना है, और ये पक्का है, बस और कुछ नहीं भैया। बीजेपी सरकार ने आपके लिए काम बेहतर किया है? बस वो सही है, बस अब हम लोग के लिए तो नहीं किया, दूसरों के लिए कर रही तो सही है, बस ये है। ये जो जरदोजी का काम है, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि जब कोई सरकार आए तो बस हम लोग का ख्याल रखे, बस यही चाहते हैं हम लोग, और क्या, कि हम लोग को पैसे बढ़ें, सुकून से हम लोग ज़िंदगी गुजारें, बस। इससे तो तमाम लोग जो लखनऊ में हैं, लाखों की संख्या में लोग इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इसको लेकर कोई मतलब आपको लग रहा है कि इससे व्यवस्था सही चल रही है? व्यवस्था तो अभी तक नहीं सही चल रही थी, हज़ारों आदमी सब अलग अलग काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, अभी तक सही नहीं व्यवस्था, ये हैगा। तो सुना आपने, ये हैं लखनऊ के वो कारीगर जो जरदोजी का काम करते हैं। इनके तमाम मुद्दे हैं, इनका मानना है कि जब भी कोई सरकार बने आने वाले समय में, तो वो इनके भी समस्याओं को लेकर के ज़रूर कुछ न कुछ कार्य करे। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।